बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दर दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। एक रिवायत में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बाशहादत 4 या 6 शाबानुल मुअज्जम बरोज मंगल 4 हिजरी को हुई। एक रिवायत के मुताबिक माह रबीउस्सानी में विलादत हुई। इस ज़िम्न में हज़रत मौलाना वलीउद्दीन दमिश्की साहब मिशकात शरीफ अपनी किताब अकमाल फी इस्माअर रिजाल में तहरीर फरमाते हैं। नीज दीगर कुतुब मोतबर से साबित है कि इमाम अली मकाम सरदार शहीदाने करबला सिबतर रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 माह शाबान 4 हिजरी को बरोज मंगल मदीना मुनव्वरा में तौलीद हुए। कुन्नियत आपकी अबू अब्दुल्ला और आपका लक़ब जकी शहीद सिब्त सैयद और सिब्त है। बच्चे अमूमन 9 महीने में पैदा होते हैं, लेकिन आप 6 महीने में पैदा हुए। 6 महीने का कोई बच्चा बख्श आपके और यहिया अलैहिस्सलाम के आज तक जिंदा न रहा। यह भी आपकी एक खल्क़ी करामत थी जो यहिया अलैहिस्सलाम के बाद आपको मिली और आप पर ख़त्म हो गई। आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सिर्फ 6 महीने 20 दिन छोटे थे। जिस वक्त आपके पैदा होने की खबर जनाबे रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पहुँची, आपने बारगाहे इलाही में सजदे शुक्र और अदा किया और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाहि तआला अलैहा के मकान पर तशरीफ़ लाए। इस अस्मा बिन्ते अमीस ने कपड़े में लपेट कर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नबी करीम की गोद में दे दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे कान में अजान और बाएं में इकामत कही और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु से दरियाफ्त किया गया कि ए अली साहबजादे का नाम क्या रखा। हज़रत अली ने दस्त बस्ता अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके होते हुए इस बारह में किस तरह तकदीम कर सकता था। आप ही जो नाम मुनासिब समझें रखें। अलबत्ता ये सोच रहा था कि उनका नाम भर रखूँगा। अब जैसी आपकी राय हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अली, मैंने खुद भी तस्मिया में तकदीम करना पसंद नहीं करता, वही इलाही का मुंतज़िर हूँ। अभी यही बातें हो रही थी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, साहबजादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे के नाम पर सब्बर या हसन रखा गया है, इसलिए छोटे साहबजादे का नाम भी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे के नाम पर शब्बीर या हुसैन रखिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नवेद को सुनते ही खुश हो गए और आपका नाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखा गया। 7वें रोज आपका अकीका हुआ। 2 बकरे ज़िबा किए गए और सर के बालों के वज़न के बराबर चांदी खैरात की गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हसन अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो मैंने उनका हर्ब रखा। हुज़ूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरे बेटे को मेरे पास लाओ, उसका क्या नाम रखा है। बताया गया कि हर्ब नाम रखा है।
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نام نہیں بلکہ حسن علیہ السلام ہے۔ پھر جب حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ان کا نام بھی حرب رکھا گیا اور حضور علیہ السلام نے حسین علیہ السلام تجویز فرمایا۔ جب محسن علیہ السلام پیدا ہوئے ان کو بھی ہم نے حرب کے نام سے پکارا، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام محسن علیہ السلام ہے۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بچوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں، صبر، صبیر، مصبر علیہم السلام اور حسن، حسین، محسن علیہم السلام۔ انہیں تینی ناموں کا عربی زبان میں ترجمہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حسن و حسین علیہم السلام اہل جنت کے نام ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کسی کے یہ نام نہیں ہوئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے نواسوں کے نام پر حسن و حسین علیہم السلام اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق سے پوشیدہ رکھتے تھے۔ جب یہ دونوں نام پیدا ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کا اعلان کیا۔